एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। देवता प्रसन्न हो गए। भगवान के कार्य में सहयोग करने के लिए शंकर जी हनुमान बन करके आए, ब्रह्मा जी जामवंत बन करके आए, सभी देवता बानर रीछ बन करके धरती पर आए और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब अयोध्या के राजा है महाराज दशरथ। धर्म की धुरी को धारण किए हैं। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी देवियां हैं। चौथे पन में महाराज को एक दिन ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव ने धैर्य धराया, कहा महाराज एक नहीं चार पुत्र होंगे। पुत्र कामिष्टि यज्ञ हुआ। भगते सहित मुनि आहुति दी प्रगटे अग्नि चरु कर ली है। प्रगटे अग्नि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल कामिष्टि यज्ञ हुआ अयोध्या में। यज्ञ के बाद साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रसाद लेकर हाथ में प्रकट हुए। कहा वशिष्ठ जी इस प्रसाद का वितरण कराइएगा। गुरुदेव ने महाराज को देते हुए कहा पूरे प्रसाद को दो भाग में बांटिए। आधा भाग कौशल्या जी को दीजिए, आधे को दो भाग में बांट कर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिए। अब बचे हुए पा भाग को दो भाग में बांटकर कौशल्या और कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाइए। प्रसाद का वितरण हुआ। माताओं ने प्रसाद पाया और भगवान मैया के अंक में आ गए। वो स्वामी जी कहते हैं जोग लगन ग्रह बार जब सकल भय अनुकूल चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन दोपहर का 11:30 अभिजीत मुहूर्त हुआ। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। महापुरुष संत आकर कीर्तन करने लगे और उधर आकाश में सारा देव समाज सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले फूलन के हार आओ राधा सावरिया सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले फूलन के हार आओ
के गए और जैसे 12 बजा माँ कौशल्या के अंक से प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो प्रकाश पुंज विराट रूप में आ गया। भगवान शंकर कैलाश में माँ को कथा सुनाते हुए कहे, देवी वहां देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मनहारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन श्यामा निज आयुध भुज चारि नयन विशाला शोभा सिंधु भरा कह दूरी कर दूरी आस्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना कीर्तमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर देहि गावनी संता सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयउ जगत श्रीकंता ब्रह्मा जनिकाया निरमित माया रोम रोम करि मम सुमासी यह उपहासी सुनत धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुकाना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई माँ को बुझाई यही प्रकार प्रेम माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा लीला अति प्रिय सुनी वचन सुजाना रोदन खरा सुनी वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक हरि पद पावै हरि पद पावै सुनी वचन सुजाना रोदन खाना सुनी वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर माया चरित गावै हरि पद पावै तेरा परई हरि पद पावै तेरा परई हरि पद पावै तेरा परई विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा नियमित तन माया भगवान विशाल रूप में मैया के सामने प्रकट हो गए। भुजाओं पर आयुध फड़क रहे थे, कमल के